मैंने ये सोचा है कि अगर मैं एक हफ्ते तक केवल फल फूल खाऊं, सेब, अनार, केला वगैरह, तो दोस्तों मैंने सोचा कि अगर मैं एक हफ्ते तक फल, अंकुरित अनाज और उबली हुई दाल खाऊं तो मेरी बॉडी और ज्यादा बनती है या हराम ज्यादा बनती है। तो ये चैलेंज लिया मैंने 7 दिनों का। तो जब मैं ये चैलेंज ले रहा था, आप लोग को व्लॉग में बातें बता रहा था, तो मेरी वाइफ बैठे बैठे वहीं दरवाजे के पास से सुन रही थी और शायद मन ही मन सोच रही होंगी कि एक हफ्ते तक कोई खाना नहीं, मतलब मुझे कुछ बनाना नहीं, इनके लिए, अपने लिए तो बनाऊंगी। तो अभी मैंने आज घर की जो एक्सरसाइज करता हूँ वो की है। तो अभी ये देखिए पहले दिन का सिस्टम। लेकिन दोस्तों क्या है कि हर रास्ते पे रुकावट आती है और मेरी रुकावट तो खुद दरवाजे पे रास्ते पे बैठी थी। पागल हो गया कि जो फल फूल बस खा के रहोगे। पागल नहीं, मुझे देखना है क्या अंतर आता है क्या नहीं आता है। हाँ तो भैया इस सांवले ग्लास में आंवले का जूस है जो हम पी रहे हैं। बाबा यहाँ पर ग्राउंड के पास वही अंकुरित अनाज और बहुत सारे जूस अच्छी अच्छी चीज़ों के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जूस पी लिया, अब जाते हैं वापस घर। अरे भैया, तो जब हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोग के गाड़ी के सामने एक बाबा गाड़ी पर जा रहे थे, लेकिन उनका जाने का तरीका ऐसा था कि गाड़ी के ऊपर ही वो पालथी मार के बैठे थे, ऐसे जैसे घर के सोफे पे आदमी बैठा रहता है। तो बाबा को देखकर तो मुझे सही में राजू हैरानी हो गई। तो आज मेरी एक्सरसाइज का दूसरा दिन है और सुबह एक्सरसाइज कर नहीं पाया था, तो मैंने आपको बताया था कि शाम को एक्सरसाइज करूंगा। तो अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अभी मैं केवल 50 पुशअप्स मारूंगा। तो आज की दूसरे दिन की एक्सरसाइज के बाद हम देखते हैं बनियान को उतार के कि बॉडी की क्या कंडीशन, मतलब कि क्या हालत है। अभी तो ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा नहीं, असली डिफरेंस पता चलेगा 7 दिन बाद। अरे दोस्तों, तुम मुझे बताओ कि ये दूसरे दिन के बाद मेरी बॉडी कैसी दिख रही है। तो आज तीसरा दिन है, सुबह है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अब बचे इसके बाद 5 दिन और। आज डबल जिम्मेदारी है। क्या है कि घर में नल आया हुआ है, पानी का नल। आप लोग जानते हैं कई घरों में आता होगा सुबह 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। तुम्हारे यहाँ 1 दिन छोड़ के नल आता है, तो मैंने पानी भी भरा है। उसके बाद देखना है कि कहीं बंद ना कर दे जल्दी, पानी भरने से पहले इसमें चेक करते रहना और फिर एक्सरसाइज भी करनी है। मेरा चेहरा दिख रहा है ना, पता चले कि मेरा गला दिख रहा हो, आवाज ऊपर से आ रही है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ तीसरे दिन की एक्सरसाइज। ऊपर जो टंगा हुआ है मेरा लटकने वाला, उसमें मैं मारूंगा कुछ पुलअप्स। आज केवल पुलअप्स मारूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर सिटअप्स। और देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन की एक्सरसाइज करने के लिए जब मैं टेबल के ऊपर चढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना सचिन सर की तरह थोड़ी सी बैटिंग कर ली जाए। आइला खैर, तो सचिन जैसी बैटिंग करने के बाद मैंने कुछ पुलअप्स मारे, पुलअप्स का एक सेट मारा। अब पुलअप्स का सेट मारने के बाद मैंने क्या मारा बताइए। सिटअप्स की बारी है, पुलअप्स हो गई। बाबा तुम सिटअप्स मारो, मैं गिनती करता हूँ बाबा। ओए रहने दे, तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही गिनती कर लूंगा। इधर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। और उधर देखिए, उधर एक्सरसाइज चल रही है पेट की। तो सही तो कह रहा हूँ मैं, इधर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ खुद के शरीर को बदलने के लिए, और उधर मेरी वाइफ बैठे बैठे फल फ्रूट खा रही है खुद के शरीर को बादल बनाने के लिए। और वैसे मजाक कर रहे थे हम, क्या है कि प्रेगनेंसी में तो फल फ्रूट खाना ही पड़ता है, वो सब तो ठीक है। अबे ये क्या कर रहा है, धनुष बन जाएगा क्या। तो आज वर्कआउट के तीसरे दिन के बाद, मतलब कि सुबह करने के बाद मैंने योगा भी किया, और उसके थोड़ी देर बाद अभी देख रहा हूँ रिजल्ट। तो शायद उतनी बॉडी पम्प्ड अप नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस धीरे धीरे करके आएंगे वो तो पता ही चलेगा लास्ट में। आज ये तीसरे दिन। खैर, तो आप लोगों ने तीसरे दिन की बॉडी तो देख ली, बाकी 3 दिन तक अंकुरित अनाज और फल फ्रूट वाली डाइट फॉलो करने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। हल्का मतलब आलस बहुत कम आ रहा था। और दूसरा फायदा ये था कि मेरी बीवी से मेरी बहस कम हो रही थी, क्योंकि उनसे खाना मांगना पड़ता था नहीं, सीधे फ्रिज से फल निकालो खा लो। फिर भी बीवी रास्ते निकाल लेती थी मुझसे कुछ ना कुछ झगड़ा। थोड़ा सा हल्की हो गई है, हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि सब हल्का ही तो खा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जरूरी काम आने के कारण मैंने चौथे दिन कोई एक्सरसाइज नहीं की, इसलिए जो एक्सरसाइजेस आप अभी देख रहे हैं वो 5वें दिन की है। तो सबसे पहले मैंने कुछ पुशअप्स मारी, पुशअप्स मारने के बाद कुछ बाइसेप्स मारे, बाइसेप के बाद थोड़ी शोल्डर की एक्सरसाइज कर ली। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद 5वें दिन की बॉडी क्या बता रही है जरा देखिए। आप पूछिए भैया, मतलब बताइए।
आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बॉडी 5वें दिन की एक्सरसाइज के बाद थोड़ी थोड़ी बदल रही है। हे पारो। तो 5वें दिन एक्सरसाइज के बाद मैंने 6वें दिन एक्सरसाइज सुबह नहीं की, क्योंकि उस दिन मुझे वाइफ के साथ एक वीडियो बनाना था फेसबुक में डालने के लिए, इसलिए मैंने दाढ़ी ठीक ठाक किया। देखते हैं आज 6वें दिन क्या मिजाज है। एक जगह रखो मोबाइल को। इसका वीडियो बनाओ, इसका पूरा गूदा निकाल के इन्होंने कुत्ते को खिला दिया है। अब बोले तरबूज दो तो क्या बुकला खाऊंगा। आप लोगों को पता है बुकला किसको कहते हैं? और क्या है कि रीवा साइड में छिलके को बुकला ही कहते हैं। जैसे नहीं तो नारा निकलो इधर से, जो लाना हो लाओ, दिमाग में खराब करो, मैच देखने दो चुपचाप से। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं तो कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखना वाइफ पीछे पीछे आई। कुछ नहीं बोलूँगा तो पीछे पीछे आई, मुझे पता ही था। देखना अभी। एक बॉटल हैंड रखी, प्लेट हैंड रखी, बर्तन यहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्या है मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? नहीं जाना कहाँ नहीं जाना? बाजार, बाजार किस लिए? दर्शन दे। तो क्या है कि कल यानी कि 28 तारीख की रात को ये लोग निकल जाएंगे गांव के लिए, बहन की शादी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था। उसके 6-7 घंटे बाद सुबह मैं जाऊंगा, बाद में ये लोग पहले जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। तो बोल रही हैं कि जो सामान बाहर पड़ा हुआ है वो अंदर रख देना। मैंने आप लोगों से बोला था कि 7 दिन का चैलेंज होगा, लेकिन 7 दिन के चैलेंज होने के बाद भी 7वें दिन मैंने एक्सरसाइज की नहीं, बहुत ज़रूरी काम थे। और फिर बहन की शादी भी है अभी 2 तारीख को, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है, इसलिए एक्सरसाइज करने का जो है टाइम नहीं मिला। तो मैंने एक्सरसाइज की है आखिरी 10वें दिन, यानी कि 29 तारीख नहीं 30 तारीख है, 30 तारीख को। तो 10 दिन का रिजल्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो 10वें दिन की एक्सरसाइज के बाद मैंने बोला था आप लोगों से 7वें दिन के बाद दिखाऊंगा रिजल्ट, लेकिन क्या है कि मिस हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ज़रूरी काम में आ गए थे, तो 7वें दिन कोई एक्सरसाइज की नहीं, और अब बहन की शादी तो टाइम मिलता है नहीं। तो अब दिखाता हूँ 10वें दिन के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं इन दिनों की, इन 10 दिनों में एक्सरसाइज और उन 7 दिनों में डाइट के बीच, क्योंकि 7वें दिन के बाद डाइट भी छोड़ दी थी मैंने, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 10-15% असर तो रहेगा। देखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे पहले और 10वें दिन से। हाँ तो दोस्तों ये रहा मेरा फिजिक 10वें दिन की एक्सरसाइज के बाद। तो मैंने 7 दिन वो डाइट फॉलो की थी, 7वें दिन के बाद छोड़ दी। तो उन 7 दिनों के दौरान मुझे 2 चीजें महसूस हुई। एक तो मुझे आलस बहुत कम आया, मैंने खुद को एनर्जेटिक महसूस किया, और दूसरा अपने शरीर में मैंने अपने फैट से ज्यादा अपनी मसल्स को फील किया।